इस वीडियो में हम आपको जो 67 बीपीएससी री एग्जाम था उसमें जो मैथ्स में क्वांट में आए हुए क्वेश्चन हैं 10 क्वेश्चन हैं उसके सॉल्यूशंस को सिंपलेस्ट वे में समझाने का कोशिश करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, मैथ्स क्वांट एक ऐसा सब्जेक्ट है बीपीएससी में जिसमें आप 10 में से 10 ला सकते हो। और ये मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया, मैं मल्टीपल टाइम इसमें से 10 आउट ऑफ 10 करके आया हूं, वो सही है। हाँ देखो, हो सकता है सम टाइम क्या है कि इवन इफ यू करेक्ट द थिंग्स, सम टाइम वन क्वेश्चन में मिस, लेकिन 9 आप कर सकते हो। 8 से कम आप टॉलरेट नहीं कर सकते हो, इस वजह से कि कंपटीशन इतना इंटेंस हो गया है। गोन आर द डेज व्हेन 90 80 85 87 कट ऑफ जाता था, तो जब 87 88 90 95 तक जा रहा है तो शायद आप उसको इग्नोर थोड़ा कर भी सकते हो। लेकिन आज के डेट में इवन इफ आपको नहीं आ रहा है, आपको लर्न करना पड़ेगा और सिंपलेस्ट वे में इसको लर्न करने की कोशिश करो। मल्टीपल टाइम यदि आप उसको प्रैक्टिस करते हो, समझ करके करते हो, तो आप उसको कर सकते हो। तो इसमें फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन देखो, Anil and Suman together can do a work in 12 days which Anil alone can do in 20 days. If Suman alone has to do this work, he will take. देखो, इसको ना परसेंटेज के टर्म में, हमें मेथड में नहीं जाना है। मेथड या तो आप जा सकते हो, लेकिन अब उसको करो ये सिंपल वे में, इसको परसेंटेज के टर्म में करो। तो वर्क कोई भी क्या है तो 100% होगा। अब देखो, अनिल 20 डेज में कर रहा है, तो 20 डेज में 100% कर रहा है, यानी 1 डे में अनिल कितना कर रहा है तो 5% कर रहा है। अब देखो, दोनों मिल करके 100 डेज को 12 100% को 12 डेज में करते हैं, तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना करते हैं 100/12। अब 100/12 करोगे तो 25/3 आएगा। 25/3 इसका मतलब क्या है, ये आपका 8 1/3। अब इसका मतलब 8 1/3% कर रहा है दोनों मिल करके। अब और अनिल एक दिन में 5% कर रहा है, तो इसमें -5% कर दो, तो अनिल एक दिन में 1/3, या इसको कह सकते हो 10/3% एक दिन में कर रहा है। तो जब 10/3% एक दिन में कर रहा है, तो सुमन टोटल कितना, सुमन इतना जो है 10/3% एक दिन में कर रहा है। अब देखो, तो 100% वर्क है, उसमें 10 और बाई 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 कट जाएगा, यानी कि 30 डेज लगेगा। तो 30 डेज आपका हो गया। तो पहले वर्क निकाल लो कि एक दिन में दोनों मिल करके कितने परसेंटेज में करते हैं एक दिन में। फिर जो दिया हुआ, अनिल का दिया हुआ है, तो अनिल 5% कर रहा है, तो सुमन का निकाल लेंगे एक दिन में वो कितना करता है। जब एक दिन में उतना परसेंट निकल गया, तो 100 में से उसको डिवाइड कर देंगे, तो आपका 30 डे यानी कि बी हो गया। नेक्स्ट, अब देखो इसमें जो क्वेश्चन का रहा है कि इन ए क्लासरूम of 55 students, 34 like to play cricket and 26 like to play badminton. Also, each student likes to play at least one of the two games. How many students like to play both cricket and badminton? तो दो गेम है, टोटल स्टूडेंट आपके 55 हैं, और जो ये 34 है वो ये क्रिकेट करते हैं। लेकिन क्रिकेट करते हैं इसका मतलब नहीं है अलोन क्रिकेट, सिर्फ क्रिकेट भी इसमें से खेलते हैं 34, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो आपके बैडमिंटन भी खेलते हैं। और ये 26 हैं, वो बैडमिंटन खेलते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सिर्फ बैडमिंटन, उसमें से कुछ ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं। तो देखो, सबसे पहले वेन डायग्राम इसको बना दो आराम से। अब यदि हम ये बना देते हैं, टोटल स्टूडेंट कितने हैं 20, ये 55 हैं। अब यदि इन दोनों को ऐड करो 34 और 26, तो 34 और प्लस 26 ऐड करते हो तो ये 60 आ जाता है। आपके स्टूडेंट्स टोटल कितने थे 55, इसका मतलब है कि 5 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दोनों खेलते हैं। अब देखो 5 इसको कर दो, तो ये क्रिकेट वाला मान लो, तो क्रिकेट अलोन, तो ये 5 दोनों खेलते हैं, तो 5 दोनों खेलते हैं आपके, आराम से बन गया यहां से। अब ये जैसे देखते हो, तो क्रिकेट सिर्फ कितने खेलते हैं 29 सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, और ये बैडमिंटन हम मान लें तो 21 जो है सिर्फ और सिर्फ आपके बैडमिंटन। ये मैं इस वजह से और बता रहा हूं कि मे बी आपको ये आ सकता है कि अलोन कितना खेलते हैं, तो अलोन सपोज क्रिकेट अलोन 29 खेलते हैं, कंबाइंड दोनों जो है वो 5 खेलते हैं, और बैडमिंटन अलोन जो है 21 खेलते हैं, तो ये कंबाइंड दोनों का रहा है, तो ये आपका ए हो गया। नेक्स्ट का रहा
what are the two natural number whose product is 2400 and the sum of whose square is 5200? तो देखो प्रोडक्ट 2400, ये प्रोडक्ट, ये चार के चारों जो ऑप्शन ये दिए हुए हैं, प्रोडक्ट 2400 है चारों के, तो इसका मतलब है कि ये इससे हमको नहीं निकलना। अब इससे निकल जाएगा। देखो ये दूसरा जो दिया हुआ है स्क्वायर, हम स्क्वायर जानते हैं। सपोज करो कि 75 जिसके अंत में 5 है, तो उसमें क्या करना है, लास्ट 25 होता है और 7 और इंटू 8 तो 56। तो देखो यहां करोगे तो 5600 सिर्फ इसी का आ गया, तो ये ऑप्शन हट गया। इसका करोगे तो 6 तो 3600 प्लस ये आपका 1600, तो यही आपका 5200 आ जा रहा है। तो ये आपका आंसर हो गया, बी हो गया। अब देखो इसमें करोगे तो ये ऑलरेडी बहुत ज्यादा इसी में हो जाएगा। इसमें करो 64 6400, यही बहुत ज्यादा आ रहा, तो इसको आप एलिमिनेशन राउंड से कर सकते हो या डायरेक्ट से कर सकते हो। ओके, तो ये बी आपका आराम से हो गया। अब नेक्स्ट का रहा कि हाउ मेनी नंबर्स बिटवीन 100 एंड 500 आर डिविजिबल बाई 4, 5 एंड 6? तो 4, 5 और 6 का पहले एलसीएम निकाल लो, लघुत्तम समापवर्तक जो जिसको कहते हो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने का आप जानते हो मेथड, जैसे भी आपको लगता है। तो 4, 5, 6, अब इसको 2 से काटो तो 2, 5, 3, अब कट नहीं सकता है, तो 2, 2, 4, 4 और ये आपका 5, 20 और 60, तो 60 आ गया। अब 100 से 500 के बीच में, तो पहला नंबर क्या होगा, 120, 120 के बाद 160, 160 के बाद आपका 200, ये हाँ 240, ओके, सॉरी 180, 180 के बाद 240, 240 के बाद 300, 300 के बाद 360, 360 के बाद 420, 420 के बाद 480। तो ये कितने हो गए, 2, 4, 6, 7, 7 ऐसे नंबर है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है, ये मिक्सचर का रहा, मिक्सचर 70 केजी का है, उसमें रेशियो सैंड और सीमेंट का कितना है, 4:1। तो 4:1, अब इसमें से देखो पहले निकाल लो दोनों अलग अलग, तो इसका मतलब 4 + 1 कर दो 5, 5 से डिवाइड करो इसमें, तो 5 से डिवाइड करो, इसका मतलब 1 कितना, 14, तो 14 केजी क्या है, सीमेंट है। और 4 वाला बड़ा वाला पार्ट क्या है, 56 केजी इसमें से सैंड है। तो 56 केजी सैंड है और 14 केजी जो है सीमेंट है। अब कह रहा कि कितना इसमें सैंड मिलाया जाए कि मिक्सचर का रेशियो जो सैंड और सीमेंट का है वो 6:1 हो जाए। तो देखो अब इसमें से सीमेंट को नहीं मिलाना है, सैंड को मिलाना है, तो 6:1 हो जाए, तो यानी 6 + 1 7 करो और 14 × 7 तो 98 हो जाता। यानी मिक्सचर को कितना करना है, 98 केजी करना है। तो 70 केजी ऑलरेडी था ही, अब इसमें ऐड कितना करना है, 28 केजी। तो 98 - 70 करोगे 28 केजी, तो इसका मतलब 28 केजी ऐड करना। ये एकदम सिंपल सा था। अब नेक्स्ट का रहा कि शशि लूजेस 25% ऑफ बाय सेलिंग ऑरेंजेस एट द रेट ऑफ 150 पर डोजन, एट व्हाट रेट शुड सी सेल देन देम टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ 20%? अब ये देखो जो कह रहा है कि 25% लॉस हो रहा है, 25% लॉस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, 100 में यदि खरीदा था तो बेच कितना रहा, 75% में, 75 में बेच रहा है। तो अब देखो 150 इक्वल टू क्या है, 75%, यानी बेच तो 75% में रहा है ना, तो 100% क्या हो जाएगा, 150 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 75। इसका मतलब है 200 रुपीज जो है उसका कॉस्ट है पर डजन। अब 200 रुपी कॉस्ट आ गया, अब हमको प्रॉफिट पे बेचना है, तो प्रॉफिट कितना, 20% पे, तो 200 इंटू 20 और बाई 100, तो इसको हम करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, ये 0 से 0 कट गया, तो यानी कि 40 आ गया। तो 40 रुपी एक्स्ट्रा पर बेचना है, तो 40 में 200 में से 40 करो तो 240 पर डोजन, तो 240 पर डोजन ये आपका आ गया। नेक्स्ट आपका 7 नंबर का रहा, द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 10 सेंटीमीटर एंड 24 सेंटीमीटर, इट्स पेरीमीटर
देखो सेम क्वेश्चन को उलट करके जो 67 कैंसिल्ड पेपर था वो उसमें सेम क्वेश्चन को उल्टा करके दे दिया था। ओके, इसी वजह से हमेशा बोला जाता है आपको कि प्रीवियस ईयर पेपर को रेगुलर रूप से करो, और प्रीवियस ईयर पेपर में एटलीस्ट गलत नहीं होना चाहिए। कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको मैं जानता हूं कि जिनका मैथ उतना अच्छा नहीं है, और वो कोई 1 नंबर 2 नंबर से फेल हुए। सेम क्वेश्चन 67 में पूछा गया था, उसको उल्टा करके, और सेम क्वेश्चन को उल्टा करके पूछ दिया गया, तो वो नहीं बना पाए। देखो रोम्बस क्या है? रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब है चारों भुजाएं तो बराबर होती है, चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन चारों कोण जो है 90 डिग्री नहीं होता। यदि चारों भुजाएं बराबर हो और 90 डिग्री चारों कोण हो, तब तो वो आपका वर्ग हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा सिचुएशन, अब देखो, तो डायगोनल आपका दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका डायगोनल आपको ये दिया हुआ है, तो एक डायगोनल बड़ा इसमें है, एक डायगोनल छोटा। तो आपको क्या है, साइड निकालना है, कोई भी एक साइड आपको निकाल लेना है। अब मान के चलो इस साइड को हम निकालते हैं, तो देखो ये सपोज छोटा वाला है, तो ये आपका डायगोनल 10 है, तो ये हाफ तक तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और इधर वाला 24 है, इसका मतलब हाफ तक क्या हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया। इसका मतलब ये क्या है कि इसको हम जब निकालेंगे तो स्क्वायर रूट करेंगे, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 144 यानी कि 169। तो ये 13 सेंटीमीटर इसका हो गया। 13 सेंटीमीटर एक साइड जब हो गया, तो चारों साइड बराबर है, तो 13 इंटू 4, तो यानी कि 52 सेंटीमीटर। तो 52 सेंटीमीटर आपका ये आ गया। तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन एग्जैक्ट रिपीटेड आते हैं वो नहीं आपका गलत होना चाहिए, तो डी इसका आंसर। नेक्स्ट का रहा, एक ट्रेन है, उसका लेंथ 140 मीटर है, और वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चल रही है और दौड़ रही है। और एक कुत्ता है वो भी, जो ट्रेन के पैरेलल दिशा में जो 18 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा। तो ट्रेन जो है वो डॉग को कितने देर में क्रॉस करेगी? तो देखो जब दोनों पैरेलल दिशा में सेम दिशा में जा रहे हैं, इसका मतलब इफेक्टिव जो डिस्टेंस, ये इफेक्टिव स्पीड होगा वो 60 और -18, इसका मतलब 42 किलोमीटर पर आवर ये स्पीड हो जाएगा। और डिस्टेंस कितना कवर करना है, 140, क्योंकि ट्रेन को ही तो कवर करना, क्रॉस करना है। तो देखो तो डिस्टेंस, अब इसको किलोमीटर पर आवर को आप उसको क्या कर लो, मीटर पर सेकेंड में बदल लो। तो 42 इंटू 5/18 कर लो, वो आपका फॉर्मूला होता है। और यदि आपको फॉर्मूला नहीं आता है तो किलोमीटर को मीटर में बदल, देखो अब इसमें मान के चलो ना कि वहां फॉर्मूला भूल गए, तो इसको ये कर सकते हो, 42 है। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और 1 घंटे में सेकंड कितने होते हैं, 60 इंटू 60, 3600। तो 3600, जीरो जीरो कट गया। अब ये 5 और बाई 18। तो मान के चलो ये वाला फॉर्मूला आप भूल गए, लेकिन ये तो ध्यान रख सकते हो कि किलोमीटर को मीटर में बदल दो और आर को सेकंड में बदल दो। तो अब इसको यदि करोगे तो कितना आ जाएगा, ये इसको 6 से कट जाएगा दोनों। तो 6 से कटोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 3 आएगा, यानी 35/3 आ जाएगा। अब डिस्टेंस कितना है, 140, और स्पीड कितना आपका है 35, और नीचे 3 है तो ऊपर उसको 3 ले जाओ, तो ये कट गया 4। तो 4 इंटू 12, 3 12 हो जाएगा, 12 सेकेंड। ओके, तो ए इसका करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट, अब ये देखो ना, इसमें आपको कॉमन सेंस लगाना था। अब ऑब्वियसली कुछ कैंडिडेट्स थे इसमें से जो ये किए, विरोध किए इस पर कि इसका एक्चुअल में देखा जाए तो ई होना चाहिए। अब एब्सोल्यूट में देखोगे, एब्सोल्यूट टर्म में तो ई होना चाहिए, लेकिन अब आयोग ने जो है उसको डी माना। अब इसको देखो क्या करता है कि क्लॉक इज सेट राइट एट 6 AM, 6 AM पर मॉर्निंग में ये ठीक किया गया, उसको सही किया गया, सही टाइम बताने के लिए। और 10 मिनट वो जो एक्स्ट्रा जो है, यानी कि ये गेन करता है 24 घंटे में, यानी 24 घंटे में ये 10 मिनट आगे बढ़ जाता है। तो कह रहा व्हाट विल बी द राइट टाइम when the clock indicates 11 AM on the next day। अब देखो नेक्स्ट डे 6 AM पे कितना होता टाइम, जब 6 AM ये बता रहा होता तो 10 मिनट बढ़ गया हुआ होता, तो इसका मतलब वो उस समय क्या होता, ये 5:55 AM हुआ होता, 5:55 AM हुआ होता। लेकिन अब 5 घंटे, अब 5 घंटे में देखो तो 24 घंटे होता है। तो 5 घंटे में अप्रॉक्स एग्जैक्ट जो है वो आपका ये नहीं आता है, लेकिन लगभग में जब आप देखोगे इसका मतलब है कि 5 घंटे में 2 मिनट के आसपास वो ये करेगा। तो इसका मतलब है कि 48 मिनट्स पास्ट
10 यानी कि पूर्वाहन 10:48। ओके, 10 मिनट 10 AM नहीं होगा, ये तो ऐसे ही आपका ये खत्म हो गया। अब ये 54 नहीं होगा, 50 नहीं, 50 आपका 10 कब ये गेन करता है? 24 घंटे में। तो इसको भी एलिमिनेट कर दो, इसको भी एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट कर दो। अब बचता है ये और दो, ई और ए। अब इसमें से एग्जैक्ट में देखोगे तो ये अब पॉइंट में सेकेंड में देखने लगोगे तो शायद इसमें ई होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसको डी माना है, तो डी ही आपको कंसीडर करना। नेक्स्ट, अब ये से इसको इस वाले क्वेश्चन को देखो कि एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 AM, सॉरी AM नहीं, सिंपली 5 एंड 6 विल द टू हैंड्स ऑफ वॉच कोइंसाइड। तो कह रहा 5 और 6 के बीच क्या ऐसा समय होगा जब घड़ी की दोनों सुई कोइंसाइड करेगी। अब ये देखो, एक्चुअल में यदि देखा जाए तो जब हम हाफ घड़ी का जो सुई आपका 30 मिनट यानी मिनट वाला सुई 30 मिनट पास करता है, तब घंटे वाले जो हैं एग्जैक्ट हाफ वो दोनों के बीच क्रॉस करती है। इसका मतलब क्या है आपका कि जब ये 30 पर मिनट वाला सुई आएगी तब ये एग्जैक्ट हाफ करेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपका ये है 28 मिनट्स तो नहीं होगा। अब 27 मिनट्स भी, 26 मिनट तो ऑलरेडी एलिमिनेट हो सकता है। अब 27 मिनट्स भी आप ये नहीं होगा। अब यही आपके पास ये ऑप्शन एक बचता है। इसको घड़ी में देखने की कोशिश करना। ये इस चीज को जब विजुअलाइज करोगे प्रॉपर तरीका से, तब आपको ऑब्वियसली आप क्लासरूम में घड़ी को नहीं ले जा सकते हो, लेकिन आप घड़ी को लो और उसको करके देखो, आपको ये चीजें पता चल जाएगी। ओके, तो आप एलिमिनेट इसमें से कर सकते हो, तो इसका ये ए है। हमेशा ध्यान रखो कि जो भी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉमन सेंस से आते हैं एग्जाम में, और कॉमन सेंस शायद आप अप्लाई करोगे तो वो उसको आसानी से बना सकते हो। और जब कट थ्रोट कंपटीशन होता है तो उसमें आपके लिए जो एक एक क्वेश्चन, हर क्वेश्चन जो मायने रखता है। और इस बार ऑब्वियसली निगेटिव मार्किंग है, निगेटिव मार्किंग फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो जब आप देखो कि कोई क्वेश्चन एकदम हमें नहीं आ रहा है तो उसको अटेम्प्ट ना करो। लेकिन मैथ्स में एक्यूरेसी ज्यादा होते हैं। आप 10 में से 10 कर सकते हो, 9 कर सकते हो, 8 कर सकते हो। और बीपीएससी में जो क्वेश्चन आता है, एक्सेप्शन कुछ टाइम ऐसे होते हैं, नो डाउट। जैसे आप 67 वाला क्वेश्चन जो देखोगे, जो 67 ये री एग्जाम का है, इसमें से 10 में 10 मानी बनी। जो 67 जो कैंसिल हुआ पेपर, उसमें कुछ क्वेश्चंस रियली टफ थे। ये मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट, और जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको भी एक्सप्लेन करूंगा। और कई पिछले जो भी आए हुए हैं कुछ ईयर्स के, वो आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, थैंक यू।